कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसका टॉपिक ये था कि मैं कनाडा क्यों नहीं गया। उसमें मैंने लोगों से ये बोला था कि यार आप मुझे बताएं कि मुझे कनाडा क्यों जाना चाहिए, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इन रिटर्न। एक पासपोर्ट मिलेगा, ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड दैट 4 से 5 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिलता है। बट जितने भी लोग यहाँ से कनाडा गए हैं, मुझे कोई एक सक्सेस स्टोरी दिखा दें सिवाय पासपोर्ट लेने के अलावा उन्होंने करियर में कितना ग्रो किया है। किसी से भी आप जाके पूछ लें, जो यूके गए, यूएसए गए, कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया गए। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो 25-30 साल पहले चले गए। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जो लोग अभी गए पिछले 10 सालों के अंदर। क्योंकि मेरे तरफ में ऑब्वियसली काफ़ी लोग गए, एक वेव आई थी जाके कि भाई हर बंदा कह रहा था बस मुझे कैनेडियन इमिग्रेशन, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अप्लाई करनी है। मेरे अंदर थोड़ा ये है कि आई डोंट रन लाइक अ हेडलेस चिकन। मुझे क्या होता है कि मैं थोड़ा देखता हूँ, सोचता हूँ कि मेरे लिए ये चीज़ फीजिबल है या नहीं। अब एक बंदा दुबई के अंदर करियर में ठीक ठाक प्रोग्रेस कर रहा है, सैलरी बहुत ज़बरदस्त ले रहा है और उसको नज़र आ रहा है कि यार मेरी करियर प्रोग्रेशन बहुत अच्छी है, तो वो यहीं पे काम कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर वो कनाडा जाता है तो उसको 2 से 3 बेनिफिट्स मिलते हैं कि उसको एक हेल्थ जो है, हेल्थ केयर जो है फ्री मिल जाती है, जो लोग हमेशा कहते हैं, और बच्चों की एजुकेशन वहाँ पे फ्री मिल जाती है। इसका जवाब मैं हमेशा ये देता था कि यार मुझे तो मेरी कंपनी ने मेरे और मेरी फैमिली की हेल्थ केयर दी हुई, हेल्थ इंश्योरेंस दी हुई है, तो वो चीज़ तो नल एंड वाइड हो गई। सेकेंडली ये है कि वहाँ पे बच्चों की जो एजुकेशन फ्री मिल जाती है, तो पहला उसका आंसर ये है कि मैं यहाँ पे जितने पैसे कमाता हूँ तो उस पैसे के मुकाबले में वो एजुकेशन कुछ भी नहीं है। और एंड इट्स नॉट लाइक मैं तो चले बहुत अच्छे लेवल पे पैसे कमा रहा हूँ यहाँ पे, मुझसे अगर कोई आधे लेवल के ऊपर भी है तो भी यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन आराम से अफोर्ड करो और एजुकेशन भी यहाँ पे ज़बरदस्त है। एंड सेकेंडली आप कनाडा में जो लोग रहते हैं उनसे जाके पूछें कि कितनी जगहों के ऊपर वहाँ पे फ्री में एजुकेशन है। आप जरा जाके पूछें, यू विल गेट टू नो। मोस्टली जो लोग मुझसे सेशन लेते हैं, बहुत लोग मुझसे आजकल सेशन ले रहे हैं कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बिकॉज दे वांटेड टू एक्सप्लोर दुबई मार्केट। तो लोग मुझसे बोलते हैं कि यार कहाँ फ्री है, हम यहाँ पे करते हैं। और अब बल्कि समटाइम्स ऐसा होता है कि साल के एंड में हमें एक्स्ट्रा कुछ पे करने करने का पड़ जाते हैं। कभी कभार वापस भी मिल जाते हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर हमें पे करने पड़ते हैं। सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसके लिए मैं कनाडा नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, और जो जिसके लिए आजकल पूरी दुनिया मुझे अप्रोच कर रही है और मुझसे सेशन ले रही है, यूके से, यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, वो मेन रीज़न यहाँ की टैक्स फ्री इनकम है। जब पूरी दुनिया के अंदर आप रहते हैं ना, चाहे पाकिस्तान क्यों ना हो, अमेरिका और यूएसए और यहाँ सॉरी यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा टैक्स नेट है ना। मतलब कम से कम आप 35% से 50% के करीब आप टैक्स दे रहे होते हैं। इमेजिन करें आपकी आधी ज़्यादा सैलरी टैक्स में जा रही है और आपको मिल क्या रहा है उसके अगेंस्ट में। एक सोशल सिक्योरिटी तो आपको मिल रही है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग हेल्थ केयर मिल रहा है, वो मुझे यहाँ पे कंपनी दे रही है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉयर के ऊपर होता है, वो आपको देता ही है। और फैमिली इंश्योरेंस यहाँ पे कोई एक्सपेंसिव ही नहीं है। तो अगली चीज़ क्या रहेगी, एजुकेशन की। हर लेवल की यहाँ पे स्कूल्स हैं, एजुकेशन भी आपको यहाँ पे अच्छी मिल जाती है। तो आपको वहाँ पे मिल क्या रहा है जिसके अगेंस्ट में आप अपनी 50% जो आप सैलरी है वो अपनी टैक्सेस के अंदर दे रहे हैं। दुबई इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। आप इमेजिन करें कि अगर आप लोगों की, आप कहीं पे भी रहते हैं, चाहे पाकिस्तान में है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप साइड पे कहीं रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, अगर आपको पूरी की पूरी सैलरी टैक्स डिडक्शन के बगैर मिल जाए और आपको ये बोला जाए कि आप हेल्थ केयर खुद मैनेज कर लें, तो आपको क्या लगता है कि हेल्थ केयर कोई मुश्किल है वहाँ पे? कोई अच्छी सी इंश्योरेंस ले लें आप वहाँ पे जाके। बच्चों का स्कूलिंग कोई मुश्किल है? आपकी 50% नहीं है, वो आपकी 10% ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, आपकी 10-15% से ज़्यादा। सो दुबई को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि एक तो ये कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरीज दुबई के अंदर है, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आप चाहे कहीं पे भी आप वो कर लें, आप कंपैरिजन कर लें। एंड सेकेंडली, आपका जब टैक्स डिडक्शन नहीं होती ना, तो और जब आपकी पूरी की पूरी सैलरी आपके अकाउंट के अंदर आती है ना, तो वो आपकी परचेजिंग पावर को कहीं से कहीं लेके चली जाती है। और अगर आप किसी अच्छे लेवल पे पहुंच गए, हर बंदा अपने करियर में प्रोग्रेस करता है, मैंने भी प्रोग्रेस किया, मेरे दोस्त यहाँ पे वो भी अच्छे लेवल के ऊपर हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सैलरीज के ऊपर हैं। अगर आप यहाँ पे 30, 40, 50, 60, 70 के पे पहुंच गए, और उसके आगे तो स्काई इज द लिमिट है, लोग उससे भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं यहाँ पे, तो अगर आप उस सैलरी पे पहुंच गए तो लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि उनका जो परचेजिंग पावर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी। मैं दुनिया भर में, मेरे दोस्त यार हैं, रिलेटिव्स हैं, मैं सबसे बातचीत करता हूँ। जो परचेजिंग पावर मैंने लोगों की दुबई के अंदर देखी है ना, और जो लाइफस्टाइल लोगों का दुबई के अंदर है ना, मैं नहीं मानता कि ये लाइफस्टाइल कहीं पे भी है और लोग इतना अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक घर के अंदर 2-2 मेड्स लोग अफोर्ड कर रहे होते हैं। मेरे अपने घर के अंदर पिछले 8-10 साल से हमारे पास एक मेड है, 24 आवर्स की मेड है, जो पूरा मतलब सफाई सुथराई से लेकर खाना पीना सब कुछ जो है वो मैनेज करती हैं। तो आप, और ये आप किसी कनाडा में, यूके, यूएसए, आप कोई जो वहाँ पे रहता है, आप उनसे पूछ लेंगे अगर यहाँ पे कोई हाउस होल्ड कोई इस तरह की उनको हेल्प मिल जाए। वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ियां, दुनिया का सस्ता पेट्रोल, दुनिया की सबसे सस्ती इंश्योरेंस। कभी आप जाके यहाँ पे देखें, मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस पूरे साल की 1200 dirham की होती है।
फुल कंप्लीट इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस 1200 से 1500 दरम की होगी, जो महीने के आपको 100-150 दरम बनते हैं आपके। आप इमेजिन करें कि वहां पे इंश्योरेंस कितनी एक्सपेंसिव है। सो जस्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो, अगर आप दुबई को कंपेयर करें तो वैसे तो बहुत सारी चीजों में आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक टैक्स फ्री सैलरी को कंपेयर करें ना, तो और आप कैलकुलेशन करें ना, तो ये इतना बड़ा फैक्टर बन जाएगा कि जिसके ऊपर मैं भी चैलेंज करता हूं कि आप मुझे जस्टिफाई करें कि अगर आपको पूरी की पूरी सैलरी आपके अकाउंट के अंदर आए, और अगर आपको जो गुड्स वगैरह सर्विस पे टैक्स होता है वो सिर्फ 5% का टैक्स है, आप उसको कंपेयर करें और कैलकुलेट करें अपने करंट सैलरी आपको जितनी मिलती है और आप जितना टैक्स देते हैं, और आप फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेयर करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि यूएई से ज़्यादा बेहतर, दुबई से ज़्यादा बेहतर कोई भी जगह नहीं है रहने के लिए।